कि जिस प्रकार मंच से आपने अधिकारियों को गालियां दी, ऑफिस में घुसकर मारने की जो बात कही, यदि यही काम आपने जब महापालिका की सत्ता आपके हाथ में थी तब हमारे आपके ही नगर सेवक थे, अगर उनको आप बोलते कि जनता के काम करो, सिर्फ ऑफिस में बैठ के मलाई खाना बंद करो, जनता के काम करो, अन्यथा ऑफिस में घुस के मैं मारूंगा, अगर ये संदेश अगर उन्होंने नगर सेवक को दिया होता तो शायद वसई की आज ये दुर्दशा नहीं होती। वसई विरार की 30 लाख जनता की तरफ से मैं आपके माध्यम से आमदार हितेंद्र ठाकुर को सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। पानी की समस्या ये 3 साल में निर्माण नहीं हुई है, 2015 में भी पानी की समस्या थी। तब आपने चुनाव लड़ने के पहले बड़े बड़े बैनर लगाए थे और आपने जनता को वादा किया था कि पानी नहीं देंगे तो 90 दिन में राजीनामा देंगे। वो पानी कहाँ है उसका जवाब दो जनता को। आपने राजीनामा क्यों नहीं दिया? एक्टिवा या बाइक लेके जब निकलता है खाली 2 मिनट के लिए यहाँ वहां जाता है, आज ट्रैफिक विभाग उसके बाइक को उठा के लेके जाते हैं, 700 रुपया उसको भरना पड़ता है। आज पार्किंग नो पार्किंग की व्यवस्था इस क्षेत्र में कहाँ पर है? आपने देखा अभी 8 दिन पहले 55 बिल्डिंग इमारतें जहां बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर हजारों परिवारों की धोखाधड़ी की गई। क्या है सब आयुक्त के कार्यकाल में, 3 साल के प्रशासकीय कार्यकाल में निर्माण हुआ है? 6 बार आमदार रह चुके हो, यहाँ की जनता ने आपको आमदार दिया, खासदार दिया, 4 बार मेयर दिए, महापौर दिए। आपने वसई की जनता को क्या दिया, इस बारे में आपने सोचना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। विधायक हितेंद्र ठाकुर द्वारा 15 अगस्त को आयुक्त अनिल पवार के लिए जो अभद्र बयान दिया गया, जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसके बाद नाला सुपारा वसई विरार के राजनीतिक गलियारों और साथ ही साथ राजनीतिक हलकों में तहलका मचा हुआ है। ऐसे में विपक्ष में हर कोई इस विषय पर अपनी राय रख रहा है। वर्तमान समय में इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोट ने भी बबिया के इस बयान पर निषेध व्यक्त किया है। पार्टी के विधायक हितेंद्र ठाकुर को खरी खोटी सुनाई है। तो आइए आप भी देखिए मिरर ऑफ ट्रूथ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोट के साथ हुई हमारी एक खास बातचीत। सर, जिस तरीके से विधायक द्वारा एक आईएएस रैंक के अधिकारी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो उन्होंने स्वतंत्र दिन के अवसर पर जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है उसका मैं जाहिर निषेध व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो एक आईएएस अधिकारी है। आप देखिए, आप विधायक हो, आप एक जनप्रतिनिधि हो, अगर जनता की समस्या होगा, अगर अधिकारी निवारण नहीं करते तो आपको पूरा अधिकार है। बिल्कुल आपने अधिकारियों को डांटना चाहिए, लेकिन डांटने का एक तरीका होता है। ये जो है, ये आपने जो डांटा है ना, इस डांट नहीं बोलते उसको। मेरी नज़र में एक गुंडागिरी है। मेरी नज़र में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कल हितेंद्र ठाकुर जी ने, जब हमारे विधायक ने बोला कि भाई आपने 3 साल में वसई विरार का सत्यानाश किया, आमदार साहब को मुझे जब उन्होंने तो बोला, लेकिन वहां पे एक एक अधिकारी का वहां पे मतलब बेइज्जत किए जा रहे थे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने ये हिम्मत नहीं जुटाई कि वो बतावे कि ये जो आज जो वसई विरार की ये दुर्दशा है, उसके लिए सिर्फ, क्योंकि अनिल पवार जी तो अभी 1.5 साल से आए हैं, लेकिन ये जो दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं 30 साल से आप सत्ता में हो, इसलिए इस दुर्दशा के लिए आप जिम्मेदार हो। अगर वहां कोई अधिकारी अगर खड़ा होके यदि ये जवाब देता ना तो मुझे खुशी होती थी, लेकिन अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं इनकी जो 30 साल से, कुछ अधिकारी जो है ये 30 साल से उनकी गुलामी करते आए हैं और उसकी गुलामी मानसिकता का उन्होंने प्रमाण दिया है। उस बात का मैं उस अधिकारियों के प्रति भी अपना खेद व्यक्त करता हूं। मैं बताता हूं, मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि भले अधिकारियों ने नहीं पूछा, लेकिन आपके माध्यम से वसई विरार की 30 लाख जनता की तरफ से मैं आपके माध्यम से आमदार हितेंद्र ठाकुर को सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। पानी की समस्या ये 3 साल में निर्माण नहीं हुई है, 2015 में भी पानी की समस्या थी। तब आपने चुनाव लड़ने के पहले बड़े बड़े बैनर लगाए थे और आपने जनता को वादा किया था कि पानी नहीं देंगे तो 90 दिन में राजीनामा देंगे। वो पानी कहाँ है उसका जवाब दो जनता को। आपने राजीनामा क्यों नहीं दिया? 2018 में वसई डूबी थी, तब हितेंद्र ठाकुर जी ने बोला था कि अगले साल से वसई नहीं डूबेगी। आज भी वसई, आपने देखा, जुलाई के 17 तारीख से 20 तारीख के बीच में 8 दिन तक हमारा वसई पूरा पानी में था। आपका वादा कहाँ है? आज मैं बोलता हूं, एक सामान्य नागरिक, यहाँ पे जो रिक्शा चालकों की जो लूट मची है, उस लूट से बचने के लिए, अपने परिवार के छोटे से काम के लिए भी, अगर वो आदमी जब घर से निकलता है तो अपना एक्टिवा या बाइक लेके जब निकलता है, खाली 2 मिनट के लिए यहाँ वहां जाता है, आज ट्रैफिक विभाग उसके बाइक को उठा के लेके जाते हैं, 700 रुपया उसको भरना पड़ता है। आज पार्किंग नो पार्किंग की व्यवस्था इस क्षेत्र में कहाँ पर है? आज फेरी वालों की वजह से हमारी यहाँ की महिलाएं असुरक्षित होते जा रही है, रास्ते पे चल नहीं पा रही है। फेरी वाले की व्यवस्था आपने कहाँ की है? आज
मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से, आज महापालिका की स्थापना होकर 14 साल हो गया, महापालिका ने कुछ बताया कि हमारे यहाँ पे 3 फ्लाईओवर ब्रिज प्रस्तावित है, पेपरों पे प्रस्तावित। आज उस बात को भी करीबन 10 साल हो गया। आपने 10 साल के अंदर ये ब्रिज आपने क्यों निर्माण नहीं किया? ट्रैफिक की इसके कारण समस्या हो रही है। ये ऐसी बहुत सारी समस्या है जो कि वो अधिकारी ने जाके वहां पे आमदार को भी पूछना चाहिए था, लेकिन वहां उन्होंने नहीं पूछा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारे क्षेत्र के अंदर जितने भी आरक्षित प्लॉट सरकारी जमीने पर अवैध निर्माण हुए, हाल ही में आपने देखा उनके ही शहर के अंदर आपने देखा अभी 8 दिन पहले 55 बिल्डिंग इमारतें जहां बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर हजारों परिवारों की धोखाधड़ी की गई। क्या है सब आयुक्त के कार्यकाल में, 3 साल के प्रशासकीय कार्यकाल में निर्माण हुआ है? इसीलिए आयुक्त साहब को भी जवाब पूछना चाहिए था और आमदार साहब ने वहां प्रशासक को सवाल करने से पहले खुद को पूछना चाहिए था कि 30 साल की मेरे कार्यकाल में आप 6 बार आमदार रह चुके हो, यहाँ की जनता ने आपको आमदार दिया, खासदार दिया, 4 बार मेयर दिए, महापौर दिए, आपने वसई की जनता को क्या दिया? इस बारे में आपने सोचना चाहिए था। लेकिन यही नहीं सोच के कहीं ना कहीं उनकी खुद की, उनके पदाधिकारी, उनके नगर सेवक की नाकामी का जो सेहरा है, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रशासन के सर पे बांधने का एक काम किया, उसका मैं जाहिर निषेध करता हूं। इसी के साथ मैं और एक बात पर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं कि इसी तरह की घटना आपने देखी होगी कि पिछले साल यहाँ पे जितने जो अवैध फेरी वाले हैं, उनके द्वारा जो हमारे अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी जब उनको हटाने के लिए जाते थे, तब उनके ऊपर कई बार हल्ले हुए। उस हल्ले को लेके हमारे अधिकारी काली पट्टी बांध के महापालिका प्रशासन के सामने उन्होंने निषेध व्यक्त किया था कि भाई हमारे कर्मचारी, पुलिस से उन्होंने संरक्षण मांगने के लिए वहां पे निषेध व्यक्त करते हुए ये किया था। मैं आज उन अधिकारियों को याद दिलाना चाहता हूं कि आज तो आपके आयुक्त के ऊपर बड़ी सभा के अंदर उसको ऑफिस में घुसकर मारने की बात की जा रही है। तो आज मैं चाहता हूं, अगर सही में आपने अगर गुलामी वाली मानसिकता से अगर आप देश को आजाद करना चाहते हो, तो आप यहां से शुरुआत करिए और कल यहां महापालिका के सामने काली पट्टी बांध के हितेंद्र ठाकुर के विरुद्ध आप निषेध व्यक्त करिए और पुलिस प्रशासन से आप अपनी सुरक्षा की मांग करिए और इनके विरुद्ध गुना दाखिल करवाइए। अन्यथा मैं यही मानूंगा कि ये जो 15 अगस्त के दिन जो ये हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजकीय स्टंट था और उस राजकीय स्टंट के अंदर हमारे मनपा के अधिकारी भी शामिल थे और ऐसी गुंडागिरी और गुलामी मानसिकता के जो कतई भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। अगर अधिकारियों ने भी अगर अपना योग्य स्टैंड नहीं लिया तो इस विरोध में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। अब जिस तरीके से आयुक्त अनिल पवार ने इस पूरे विषय पर अब तक चुप्पी साधे हुई है, अगर यही कोई आम नागरिक करता तो वो अब तक उनके ऊपर जो सरकारी काम में बाधा डालना या किसी भी प्रकार का कोई भी मामला वो दर्ज करवा सकते थे। बट इतने भी अपमान के बाद आयुक्त अनिल पवार ने जो चुप्पी साध रखी है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं, अनिल पवार जी ने भी उस टाइम पे खड़ा होकर बोलना चाहिए था कि आमदार साहब, जब वसई विरार के अंदर 6-8 दिन जब पानी भरा था, मैं जमीन पे उतरा था। ये सच्चाई हमने एक्सेप्ट करनी चाहिए वसई की जनता ने कि वो जमीन पे उतरे थे, वहां पे हर पूरा वसई तालुका में वो घूमे थे। उस टाइम पे आप कहां थे, आपके नगर सेवक कहां थे, आपके पदाधिकारी कहां थे? ये भी जरूर उन्होंने पूछना चाहिए। और एक आईएएस ऑफिसर पे इस तरह का व्यवहार करने के विरुद्ध आयुक्त ने खुद उतर के या तो मंत्रालय से उन्होंने बोलना चाहिए कि अगर इस तरह का व्यवहार अगर अधिकारियों के साथ किया जाएगा तो कोई अच्छा अधिकारी आने वाले समय में वसई विरार को नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ उनकी गुलामी करने वाला अधिकारी मिलेगा। अब जिस तरीके से वो जो जन दरबार लगा था, उस दरमियान भी विधायक ने मनपा महिला अधिकारी के साथ भी बदतमीजी की। बात वहां पर थी कि अवैध फेरी वाले जो हैं वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। बात वहां पर महिला अपमान की थी और जब विधायक जी गुस्सा हुए वह महिला अधिकारी के साथ ही बदतमीजी करते नजर आए। तो उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे आपने बहुत अच्छा याद दिलाई है। मैं इस विषय पे जरूर, मैं अक्सर देखो, मैं राजनीतिक जीवन में मैंने कभी भी हमारी आदरणीय मैं प्रवीणाबेन ठाकुर को बहुत आदर से उनके प्रति मुझे बहुत सम्मान है, इसलिए मैंने कभी राजनीतिक जीवन में उनका कभी भी नाम का उल्लेख नहीं किया। लेकिन आज मुझे आपने याद दिला दी, इसलिए याद कराना बहुत जरूरी है। 2019 के चुनाव में प्रदीप शर्मा ने जब 2 गोली का जिक्र किया था, तब हमारी प्रवीणा बहन हर गली मोहल्ले पे अपने सुहाग की दुहाई देते हुए लोगों में दिखी थी, अपने भावुकों के लोगों को ये बताना चाहता। तो आज मैं जरूर, मैं नम्रता से बोलूंगा, उनके विरुद्ध मेरा कोई राजकीय ये नहीं है, लेकिन मैं उनसे नम्रता से पूछना जरूर चाहूंगा कि आज आपके पतिदेव ने भरी सभा में एक महिला का अपमान किया है।
आप उस पर आप क्या जवाब देंगी, वो मैं आपके माध्यम से उनसे जरूर पूछना चाहूंगा। अब जिस तरीके से वसई विरार नालासोपारा अंतर्गत ये पूरी आपने बोला कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, तो आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी अपना परचम लहराना चाहती है, इसीलिए इस तरीके की सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सारे कृत्य करती नजर आ रही है? देखिए, ये परचम लहराने का देखिए उसमें इतने साल का एक उनका तजुर्बा, आज इसीलिए तो ये जो उनका जो काम नहीं करके भी चुन के आने का जो उनका सिलसिला है, इसीलिए तो वो बोलते हैं ना, अक्सर उन्होंने बोलते आए हैं कि हम कहीं पत्थर भी खड़ा कर देंगे तो चुन के आएगा। लेकिन अब वो समय नहीं रहा है कि पत्थर आप खड़ा करो और चुन के आवे। जनता भी जागरूक हो गई है। जनता ने सारे ये जो विषय आज देखे, उन्होंने जो समस्याएं देखी है, आज जो जनता का जो मूलभूत अधिकार है वो भी आज जनता को नहीं मिल रहा है। इसीलिए अगर आमदार को सही में, अगर ये जो चाहते हैं ना आमदार, जिस तरह से कल उन्होंने जो अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया, यही फ्रस्ट्रेशन मैं आमदार साहब को भी विनंती से बोलता हूं कि आप जिस तरह से कल अधिकारी के ऊपर आपने रौब झाका है ना, मैं ये चाहता हूं कि अनधिकृत जो बांधकाम है उसके विरुद्ध आप इस तरह के अधिकारियों को झाड़िए और उनके बोलिए कि जितने भी अनधिकृत बांधकाम करने वाले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। तब जाके मुझे लगेगा कि सही में इनको जनता की फिक्र है। अन्यथा यही माना जाएगा उन्हें जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ जनता के मतों से ही मतलब है। अब इस पूरे विषय में हर जगह पर आईएएस अधिकारी, हमारे जो आयुक्त अनिल पवार हैं, उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है कि एक आईएएस रैंक के अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए था, ये जाहिर है। परंतु यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या सच में इसका जो जिम्मेदार है वो पूरी बहुजन विकास आघाड़ी है? जिस तरीके से नालासोपारा वसई विरार गर्त में जा रहा है, क्या आयुक्त अनिल पवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है जिस हिसाब से उन्हें क्लीन चिट मिल रही है? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसा नहीं होता है कि कहीं ना कहीं देखिए सत्ताधारी जो होते हैं वो एक व्यवस्था है, लेकिन जो यहाँ की जो शहर के जो विकास का काम जो है, प्लानिंग अथॉरिटी जो है, एक प्रशासक ही होता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि अनिल पवार जी या कोई भी मनपा के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार जरूर होंगे, लेकिन जब आपने जो शब्द किया यूज किया कि 3 साल में वसई का आपने सत्यानाश किया, ये शब्द का मेरा विरोध है। क्योंकि आप प्रशासक के पास 3 साल का सवाल जब पूछ रहे हो या जवाब हिसाब मांग रहे हो, तो 30 साल में आपने वसई की जनता के लिए क्या किया है, ये जवाब देना बहुत जरूरी है। अब जिस तरीके से विधायक जी ने आयुक्त अनिल पवार को फटकार लगाई, परंतु ये जो पूरा कारनामा हुआ इसमें जिम्मेदार राजेंद्र लाड़ हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के कंधों पे ये जिम्मेदारी थी कि वह नगर रचना को अच्छे तरीके से निभाएं। तो कहीं ना कहीं उनका जिक्र करना लाजमी था या नहीं? देखिए मैडम, कुछ बातें ऐसी भी होती है कि मैं किसी व्यक्ति को डायरेक्ट मैं पूरे प्रशासन को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराऊंगा, और राजेंद्र लाड़ को मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि वो जिम्मेदार था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ काम अधिकारी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के जो हमारे सत्ताधारी है उनके इशारों पे, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो, आप एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हो, लेकिन उन्हें क्या चाहिए कि मेरे व्यक्ति को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। भले वो काम करे या ना करे, भले पैसा जनता का टैक्स का पैसा भले बर्बाद होवे, लेकिन मेरे अधिकारी को ही, मतलब मेरा जो व्यक्ति है उसको ही ठेका मिलना चाहिए। इसी कारण मैं अधिकारियों को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इसलिए क्या बोला कि जब तक हमारे अधिकारी इस गुलामी मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे तब तक वसई विरार का भला नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी के डिक्शनरी में जनता का हित फिट नहीं बैठता? बिल्कुल नहीं बैठता। उन्हें सिर्फ अपने और अपने का विकास करना है, उन्हें वसई तालुका का विकास से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इसके साथ साथ आमदार साहब को एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार मंच से आपने अधिकारियों को गालियां दी, ऑफिस में घुसकर मारने की जो बात कही, यदि यही काम आपने जब महापालिका की सत्ता आपके हाथ में थी तब हमारे आपके ही नगर सेवक थे, अगर उनको आप बोलते कि जनता के काम करो, सिर्फ ऑफिस में बैठ के मलाई खाना बंद करो, जनता के काम करो, अन्यथा ऑफिस में घुस के मैं मारूंगा, अगर ये संदेश अगर उन्होंने नगर सेवक को दिया होता तो शायद वसई की आज ये दुर्दशा नहीं होती थी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से मनोज बारोट ने हर पहलुओं पर बारीकी से बातचीत की, और उनका यही कहना है कि जिस तरीके से विधायक ने यहाँ के आयुक्त के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, वही डांट और वही फटकार अगर वे अपने नगर सेवकों को लगाते तो कहीं ना कहीं नालासोपारा वसई विरार की आज वर्तमान समय में जो दुर्दशा है
वो नहीं होती। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप साथ आएंगे तो सच को और मजबूती मिलेगी। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।